जो मुंह की खाने के बाद भी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। घुसपैठ करना उसके जीन में है, तभी तो उसने एक बार फिर से मंगलवार को घुसपैठ की कोशिश की। इस बार चीन चुमार हथियाने के फिराक में था। विस्तारवादी सोच का शिकार चीन। दूसरों का जमीन हड़पना ही चीन का हथियार। घुसपैठ की आदत से मजबूर है चीन। चीटर है चीन। अब तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि चीन चीटर है। सीमा पार से लगातार मिल रहे धोखे से परेशान भारत भी मान चुका है कि चीन चीटर है और चीटिंग उसके जीन में समा चुका है। यकीन न हो तो सुनिए। शनिवार को चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, मुंह की खाई। सोमवार को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, मुंह की खाई। मंगलवार को भी चीन ने घुसपैठ की कोशिश की और फिर से मुंह की खाई। जी हां, 1 सितंबर और 2 सितंबर की दरमियानी रात चीन ने भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश की। बीते 4 दिनों में चीन ने तीसरी बार ऐसी कोशिश की। इस बार ड्रैगन ने चुमार में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय जवानों को देख चीन के सैनिक वहां से उल्टे पांव भाग गए। बता दें कि चीनी सेना की करीब 7 से 8 बख्तरबंद गाड़ियां चेपुजी कैंप से भारतीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने घुसपैठ को रोकने के लिए अपने वाहनों को तैनात किया हुआ था, जिसे देखकर उन्हें उल्टे पांव लौटना ही पड़ा। भारतीय जवान चीनी सैनिकों की किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं। चीन की चालाकी को जवाब देने के लिए सेना हर मोर्चे पर सतर्क है। लद्दाख में जारी तनाव के बीच अन्य सीमाओं पर भी हलचल बढ़ गई है। गृह मंत्रालय की ओर से भारत चीन, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर भी सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही उत्तराखंड के काला पानी इलाके में एसएसबी की 30 कंपनियां यानी 3000 जवानों को भारत नेपाल बॉर्डर पर भेजा गया है। सूत्रों की माने तो मंगलवार को गृह मंत्रालय में बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी और आईटीबीपी एसएसबी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद चीन, नेपाल, भूटान सहित दूसरे बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मतलब हर मोर्चे पर भारत तैयार बैठा है। उधर अमेरिका ने भी भारत का साथ दिया है। चीन की इस चालबाजी पर अमेरिका ने सख्त रुख अपनाया है और चीन की गहन निगरानी करने के साथ ही हर मामले का शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट से शिनजियांग, साउथ चाइना सी से हिमालय तक, साइबर स्पेस से लेकर इंटेल ऑर्गेनाइजेशन तक हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, जो अपने ही लोगों को दबाना चाहती है और अपने पड़ोसियों को धमकाना चाहती है। केवल इन नुकसानों को रोकने का एक तरीका है बीजिंग के खिलाफ खड़ा होना। मतलब साफ है कि चीन अगर अपनी गंदी आदतों से बाज नहीं आता है तो फिर उसकी खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केरल की खूबसूरती को आपने जरूर देखी या सुनी होगी, लेकिन अब वो देखिए जिसे देखकर असली खूबसूरती निखरेगी, साथ ही मन को शांति भी मिलेगी। ये कहानी एक नन्ही चिड़िया की जो मौत को मात देकर अभी जिंदा है। मानवता को मजबूत करने वाली खबर, इंसानियत को संबल देने वाली तस्वीरें, देखेंगे तो हर जीव से प्यार हो जाएगा। डॉक्टर बने भगवान, बचाई नन्ही जान। चिड़िया जिंदा है। टाइगर जिंदा है। अहम और वहम को बढ़ावा देने वाली ये बोली आपने न जाने कितनी बार और कितने ही लोगों से सुनी होगी। अब जियो और जीने दो की थीम वाली ये तस्वीर देखिए। देख लीजिए, चिड़िया जिंदा है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि मस्त चहक भी रही है। बच्चों के साथ खेल रही है, कभी सिर पर तो कभी हाथ पर फुदक भी रही है। मुश्किलों को मात देकर अब जिंदगी का मौज ले रही है। जी हाँ, ये वही नन्ही सी जान है जिसकी जिंदगी पर आफत आ गई थी और वो बड़ी आफत थी ये चीज।
ये क्या है हम आपको बताएंगे। पहले इस तस्वीर के बारे में जान लीजिए। ये तस्वीर केरल की है, उसी केरल की जहां एक गर्भवती हथनी तड़प तड़प कर मर गई। हत्यारों ने उसे बड़ी बेरहम मौत दी थी। अनानास के भीतर पटाखे छिपाकर उसे खिला दिए, जिससे उसके मुंह में धमाका हो गया, जिससे घायल हुई हथनी की 3 दिन बाद मौत हो गई। यहाँ इस ऑस्ट्रेलियन प्रजाति की बेबी पैरोट को बचाने के लिए न सिर्फ अब्दुल्ला का पूरा परिवार बल्कि डॉक्टरों की टीम ने भी जमकर मेहनत की। दरअसल कोझिकोड के मनियूर के रहने वाले अकबर अब्दुल्ला एक पशु प्रेमी हैं, जिन्होंने इस चिड़िया को अपने घर का सदस्य बनाया। लेकिन खाना देते वक्त इस छोटी सी चिड़िया के मुंह में ये रबर का वाल्व चला गया और गले में अटक गया। इस नन्ही सी चिड़िया का खाना पीना बंद हो गया, जिसके बाद इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। We tried to take it out by giving anesthesia, and by luck we could take it out. Otherwise, we should have surgery should have been. We have to do surgery. Otherwise, surgery is the only option. Here we could take it without much issue, and I think it is now feeding well. डॉक्टरों के लिए भी इसे बचाना आसान नहीं था, क्योंकि चिड़िया बेहद छोटी थी, यानी जिंदा बचे रहने का मामला 50-50 वाला था। लेकिन डॉक्टरों की एक टीम ने बिना ऑपरेशन किए इसे ठीक कर दिया। मतलब ये कि सिर्फ एनेस्थीसिया के जरिए इसे बेहोश कर रबर का ये वाल्व इसके गले से निकाल दिया गया, जिसके बाद अब ये मजे की जिंदगी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।